एक ट्रेसेबिलिटी का नाम है कि ट्रेसेबिलिटी करते हुए वो मैसेज किसने लिखा था, जो ओरिजिनल जो कंटेंट राइटर था जिसने लिखा था उसके बारे में भी पता करना चाहिए। केवल ये फॉरवर्ड इस तरह से नहीं चलेगा। नंबर 2, व्हाट्सएप जो है वो बिना मोबाइल के नहीं चलता है, हर उसके लिए मोबाइल चाहिए होता है। इसलिए मोबाइल को अगर हमने आधार से लिंक किया तो मोबाइल किसका है ये पता चलेगा। केवाईसी जो होता है आधार का एक्सपीरियंस हमको पता चलेगा इसके पीछे कोई रियल इंसान है, कोई सच का आदमी, ना कि ये फेक है कोई। तो एक तो वो होना चाहिए और वो भारतीय है। नंबर 3 जो हमने बात की थी कि डेटा सॉवरेनिटी, यानी भारत के अंदर ही डेटा होना चाहिए, डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। इस समय क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सब का डेटा जो है वो भारत के बाहर है। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि जो पुलिस होगी, इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, एनटीआरओ होगा, सीआरटी होगा, जो भी होगा, इनको जब भी ये डेटा चाहिए होता है तब वो ये दुहाई देते हैं कि उनका कानून ये परमिट नहीं करता या उसको देने में वो दिक्कत करते हैं। और उस देरी के अंदर जो घटनाएं होती है वो घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनको डेटा सॉवरेनिटी के नीचे, डेटा लोकलाइजेशन के नीचे डेटा को यहीं लाना होगा, भारत के अंदर ही उसके सर्वर रहे, भारत के बाहर नहीं रहे, और उसके बाद एलईए की नजर रह सकती है। विनोद जी, एक बात जो आपने शुरुआत में कही कि किस तरह से कहां से ओरिजिन हुआ है उस मैसेज का, ये Traceability। वीडियो का, वो आपको पता करना बेहद जरूरी। लेकिन इस मामले में जो हम देख रहे हैं कि जो बच्चा चोरी का कथित व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है वीडियो, ये पाकिस्तान में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक वीडियो बनाया गया था, उसको यहां पर अपने अपने हिसाब से लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया है, उसमें छेड़छाड़ कर दी और उसके बाद उसको बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इसमें फिर आप पहचान कैसे करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो क्या, जैसे अब ये तो जो है ये तो दुविधा की बात हो गई कि भाई कोई एक ही शब्द को दो तरीके से पढ़ सकता है। मैं कहूं मत, और आपने उस तरह को मत को किस तरह से पढ़ा वो आपके ऊपर है। मत जो है दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो होता है कि वोट वाला मत होगा, दूसरा जो मत होगा वो मना करने वाला मत होगा। वो पढ़ने वाले में, लिखने वाले में, ये तो असमंजस की बात है। लेकिन जो जानबूझ के, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेरोगेटरी, जानबूझ के बदमाशी करके जो लिखा जाता है उसको तो हम कम से कम इस पर पकड़ सकते हैं। एक तो ट्रेसेबिलिटी एक बात है, आधार लिंकिंग दूसरी बात है, तीसरी बात है डेटा सॉवरेनिटी है, और चौथी बात जो है कि जिस तरह से अखबार जो है उनके लिए कायदे हैं कि वो कायदे के अंदर भी लिखे, जो भी लिखा जाएगा उसके अंदर अखबार छूट नहीं सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि पत्रकार ने लिख दिया था, फला आदमी ने लिख दिया था। अखबार की खुद की एक रिस्पांसिबिलिटी, जैसे आप एनडीटीवी है तो आपकी कुछ रिस्पांसिबिलिटी, आपके चैनल पे कुछ बोला गया तो आप जैसे छूट नहीं सकते, उसी तरह से डेटा के ऊपर कोई ना कोई तो कानून है कि भाई जो कानून जो लिखेगा उसके ऊपर वो जिम्मेवारी आएगी और उन लोगों को हमको पकड़ना पड़ेगा।